आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है। जेई एडवांस 2009 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपीज सी एन स्क्वायर दिया है, देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस एन टर्म इज। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, एस एन इक्वल्स टू यानी कि सी इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एस एन दिया है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टी एन निकालते हैं। टी एन का फॉर्मूला क्या था, टी एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए टी एन इक्वल्स टू एस एन, तो ये रहा सी एन स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यस एन माइनस वन निकालना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन के जगह रिप्लेस कर देंगे, एन की जगह रिप्लेस कर देंगे एन माइनस वन। तो यहाँ से हमें मिल गया एस एन माइनस वन इक्वल्स टू सी एन माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। तो ये हमें मिल गया एस एन माइनस वन। तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देंगे, सी एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। अब ये इस सी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी एन स्क्वायर माइनस सी इंटू एन स्क्वायर, तो सी एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस टू एन सी माइनस सी प्लस वन, तो माइनस सी एन स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या, इन दोनों में से क्या आएगा, सी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से टू एन माइनस वन इंटू सी, ये हमें मिल गया टी एन। टी एन हमें मिल गया, टी एन हमें मिल गया टू एन माइनस वन इंटू सी। अब हमें क्या करना है, बोल रहा है देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस एन टर्म, यानी कि टी एन का स्क्वायर का सम निकालना। यानी कि हमें पूछ रहा है एस एन इक्वल्स टू टी एन का स्क्वायर, तो फर्स्ट एन टर्म पूछ रहा है, तो एन इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टी एन का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एन इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक, और टू एन माइनस वन स्क्वायर करना, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और ये सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए सी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, एन वेरिएबल है, एन वन टू थ्री ऐसे चलते रहेगा सी। तो जब भी समेसन में कांस्टेंट वो बाहर आ जाता है, यानी कि सी स्क्वायर समेसन एन इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर समेसन एन इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, कितना जगह फोर एन स्क्वायर माइनस फोर एन प्लस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, समेसन को अंदर ले लेंगे। ठीक है, एक एक टर्म करके। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला स्लाइड में ले लेते हैं इसको। तो यानी कि हमें सी स्क्वायर समेसन एन वन से लेकर एन तक, और यहाँ पे क्या था, फोर एन स्क्वायर माइनस फोर एन प्लस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, समेसन को अंदर ले लेंगे, यानी कि सी स्क्वायर समेसन एन इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक फोर एन स्क्वायर माइनस समेसन फोर एन एन वन से लेकर एन तक प्लस समेसन वन एन वन से लेकर एन तक, और यहाँ पर ब्रैकेट। अब हमें मालूम होना चाहिए समेसन एन वन से लेकर एन तक का स्क्वायर का जो सम होता है, तो वो होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स, और एक होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन वन से लेकर एन तक, यानी कि इसका क्या, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू, क्योंकि यहाँ पे एन वन टू थ्री ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए स्क्वायर का वाला है, यानी कि सी स्क्वायर, और ये फोर बाहर आ जाएगा,
समेशन n 1 से लेकर n तक n स्क्वायर पर माइनस, अब ये 4 भी बाहर आ जाएगा, n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक n प्लस समेशन 1 n 1 से लेकर n तक, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे सी स्क्वायर। अब इसका n स्क्वायर का समेशन स्क्वायर का जो है n 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 4, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस, अब ये देखिए ये 1 कितने बार आएगा, n बार आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये n टाइम्स आएगा, तो इधर n लिख देंगे, ठीक। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4 3 2 जा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ गया, यानी कि इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 2 जा 4, तो यानी कि इक्वल्स टू सी स्क्वायर तो है ही है ब्रैकेट। अब हम लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे लिख एलसीएम हो गया 3 लिख दीजिए। अब ये कितना हो गया, 2n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है। और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6n प्लस 1, और यहाँ पर 3 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3n। अब हम लोग इसको लिखेंगे सी स्क्वायर, अभी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n स्क्वायर प्लस 2n इंटू 2n प्लस 1 माइनस 6n स्क्वायर, और ये 6n इंटू n तो माइनस 6n स्क्वायर माइनस 6n इंटू 1 तो माइनस 6n प्लस 3n डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 3। अब हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म को इससे करेंगे तो 2n स्क्वायर इंटू 2n, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस ये 4n स्क्वायर क्यूब होगा, ठीक है, प्लस 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर, अब प्लस 2n स्क्वायर इंटू 1 तो 2n स्क्वायर प्लस 2n इंटू 1 तो 2n माइनस 6n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3n। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई सा टर्म कैंसिल आउट होगा, सी स्क्वायर। अब ये देखिए 4n क्यूब 4n स्क्वायर 2n स्क्वायर 6n स्क्वायर, ये वाला टर्म और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों का ऐड कितना होता है 6n स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, 2n प्लस 5n 2n प्लस 3n और माइनस 6n, तो यानी 5n माइनस 6n तो माइनस n हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 3। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं n कॉमन हो जाएगा, तो सी स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 1 और n कॉमन हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आ रहा है। देखिए सी स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n डिवाइड बाई 3, यानी कि ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए।